हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ओबेलिया का जनरल इंट्रोडक्शन, सिस्टमैटिक पोजीशन, दैट इज आल्सो नोन एज क्लासिफिकेशन, और हमने इसकी मॉर्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी और एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन कर लिया था। तो अब हम इस बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। तो जनरली इनके अंदर क्या देखने को मिलता है? सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, और एसेक्सुअल बडिंग के थ्रू इनमें सेक्सुअल स्टेजेस अपीयर होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं मेड्यूसे, है ना। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक्सियल पोजीशन पे जो अल्टरनेट ब्रांचिंग थी, उसकी एक्सियल पोजीशन पे गोनेंजियम अपीयर हो रहा था, जिसे हम ब्लास्टोस्टाइल भी कहते हैं। और उस ब्लास्टोस्टाइल के अंदर एसेक्सुअल बडिंग के थ्रू सेक्सुअल स्टेजेस अपीयर हो रही थी जिन्हें हम बोलते हैं मेड्यूसे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्या शो करता है रिप्रोडक्शन में? एसेक्सुअल बडिंग शो करते हैं, एसेक्सुअल बडिंग। ठीक है, एसेक्सुअल बडिंग ये शो करते हैं, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, और एक्सियल पोजीशन पे क्या होते हैं? ब्लास्टोस्टाइल्स, जो कि रिप्रोडक्टिव ज़ोइड्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है? मेड्यूसे फॉर्म होते हैं थ्रू असेक्सुअल बडिंग, विच आर सेक्सुअल स्टेजेस एंड स्पेशल मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आकर। तो एक स्पेशल मोड का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है जिसके अंदर क्या होता है? जब जो टेम्परेचर है, व्हेन वाटर टेम्परेचर, जब वाटर का जो टेम्परेचर है, व्हेन वाटर टेम्परेचर एक्सीड्स 20 डिग्री सेल्सियस, जब ये 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है, तो उसके जो बर्ड्स हैं, किसके? गोनेंजिया के, देन द बर्ड्स ऑफ गोनेंजिया, द बर्ड्स ऑफ गोनेंजिया, they will break off, they will break off and attached to the substratum। ये क्या करेंगे? सबस्ट्रेटम से अटैच्ड हो जाएंगे, जो जहाँ पत्थर कह लीजिए, प्लांट्स कह लीजिए, वहां पे जाके क्या करेंगे? फिक्स्ड हो जाएंगे, अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम। और फिर वहां पे क्या करेंगे? अपनी न्यू कॉलोनी दोबारा बनानी शुरू कर देंगे। तो न्यू कॉलोनी दे फॉर्म, न्यू कॉलोनी, है ना, स्टार्ट कर देंगे न्यू कॉलोनी की फॉर्मेशन को। फिर उसके बाद क्या होगा? अगर हम बात करें मेड्यूसे की, तो मेड्यूसे क्या होते हैं? मॉडिफाइड ज़ोइड्स होते हैं विच आर मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, एंड दे अराइज फ्रॉम द ब्लास्टोस्टाइल बाय द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल बडिंग। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम मेड्यूसे को डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इसी के अंदर ही, रिप्रोडक्शन के अंदर ही, मेड्यूसे की, है ना। तो ये जो मेड्यूसा होता है, ये कैसे होते हैं? मॉडिफाइड ज़ोइड्स होते हैं, दे आर मॉडिफाइड ज़ोइड्स। ये मॉडिफाइड ज़ोइड्स होते हैं जो अराइज होते हैं किससे? ब्लास्टोस्टाइल से थ्रू एसेक्सुअल बडिंग। These are modified zooids which arise from blastostyle या फिर गोनेंजियम थ्रू asexual budding, राइट। तो मेड्यूसे की फॉर्मेशन होगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इनके अंदर अगर हम देखें तो मेड्यूसा का डेवलपमेंटल, मतलब डेवलपमेंटल मोड किस तरीके से होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है। तो डेवलपमेंट से पहले हम डिस्कस करेंगे ब्लास्टोस्टाइल की स्ट्रक्चर को, हम गोनेंजिया को, गोनेंजियम को, सिंगुलर गोनेंजियम को क्या करेंगे? अब हम डिस्कस करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे एक बार। तो जैसा कि हम जानते हैं, नीचे भी जो सीनोसार्क होता है, सीनोसार्क होता है, वो क्या होता है? पेरिसार्क से क्या होता है? वो प्रोटेक्टेड होता है। नीचे बना लीजिए थोड़ा सा। जो सीनोसार्क होता है, वो पेरिसार्क की लेयर से क्या होता है? प्रोटेक्टेड होता है। फिर बाद में हमें हिंज लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं विच आर कॉल्ड एनुलाई।
और इस एन्युलाई से ऊपर क्या होता है, एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कह लीजिए अपीयर होता है गोनेंजिया में। और इसके अंदर क्या होता है हमारा ब्लास्टोस्टाइल। इसके अंदर क्या होता है ब्लास्टोस्टाइल, जो किस पे हो रहा था अपीयर, एक्सिल की पोजीशन पे, दो ब्रांचेस की एक्सिल की पोजीशन पे, इस तरीके से एक्सिल पोजीशन पे क्या हो रहा था, वो अपीयर हो रहा था। तो इस तरीके से क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है, बल्ज सी सोलन सी स्ट्रक्चर होती है ब्लास्टोस्टाइल की। और इसी के ऊपर क्या होते हैं, मेड्यूसे अपीयर होते हैं थ्रू एसेक्सुअल बडिंग। इसके ऊपर क्या अपीयर होते हैं, मेड्यूसे, इस तरीके से मेड्यूसे अपीयर होते हैं थ्रू एसेक्सुअल बडिंग। दीज आर मेड्यूसे, जो क्या है सेक्सुअल फॉर्म्स हैं। दीज आर सेक्सुअल फॉर्म्स डेवलप्ड बाय asexual budding, asexual budding in the blastostyle। तो जब हम पॉलिप को देख रहे थे, पॉलिप किससे प्रोटेक्टेड था, वो था उसे वो एक कप लाइक स्ट्रक्चर से प्रोटेक्टेड था जिसका नाम था हाइड्रोथीका। और इनके अंदर ये जो गोनेंजियम है, ये गोनेंजियम किससे प्रोटेक्टेड है, ये प्रोटेक्टेड है गोनोथीका से। दिस गोनेंजियम इज प्रोटेक्टेड बाय गोनोथीका। और इस गोनोथीका के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, गोनोपोर ओपनिंग के लिए। और ये क्या होता है, यहाँ पे एक कोलर लाइक कॉन्स्ट्रिक्शन कह लीजिए, इस तरीके से कोलर लाइक कॉन्स्ट्रिक्शन इस तरीके से अपीयर होता है। यहाँ पे क्या होता है, कोलर लाइक कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, इसे हम क्या कहते थे, एन्युलाई। फिर ये अंदर क्या है हमारे पास, ब्लास्टोस्टाइल, रेड कलर का ब्लास्टोस्टाइल, जिसके ऊपर ए सेक्सुअल बडिंग की हेल्प से क्या हो रहे हैं, सेक्सुअल फॉर्म्स अपीयर हो रहे हैं मेड्यूसा के। गोनोथीका से क्या है, ये प्रोटेक्टेड है। और ऊपर क्या है, कॉलर लाइक कॉन्स्ट्रिक्शन है विच फर्दर अराइजेस टू गोनोपोर। ठीक है, और ये सारा का सारा गोनेंजिया दैट इज रिप्रोडक्टिव जूओइड, राइट। जू का मतलब एनिमल और ऑइड का मतलब इंडिविजुअल। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके डेवलपमेंटल मोड को डिस्कस करेंगे कि मेड्यूसा का डेवलपमेंटल कैसे होता है, कैसे ये फॉर्म होते हैं सेक्सुअल बॉडी के थ्रू। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मेड्यूसा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि जो ब्लास्टोस्टाइल है, इसके बाहर क्या है, ये एपिडर्मिस शो की हुई है रेड कलर से। फिर उसके बाद जो ब्लू कलर से है मैंने गैस्ट्रोडर्मिस शो की हुई है। तो जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, सबसे पहले क्या होता है, आउट पुशिंग होती है। ठीक है, प्रोट्यूबरेंस होता है, एक तरीके से आउट पुशिंग होती है। विच फॉर्म्स ऑफ प्रोट्यूबरेंस, यहाँ पे क्या होते हैं, प्रोट्यूबरेंस फॉर्म होता है इस तरीके से उभरा हुआ हिस्सा, राइट। फर्स्ट इज प्रोट्यूबरेंस, प्रोट्यूबरेंस उभरा, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, इट सून एनलार्जेस इनटू अ वेसिकल। फिर क्या होता है, ये वेसिकल की फॉर्मेशन कर लेता है विच इज कनेक्टेड विद ब्लास्टोस्टाइल थ्रू अ नैरो स्टोक। फिर ये क्या करता है, ये थोड़ा सा और बढ़ के क्या करता है, ये वेसिकल की फॉर्मेशन करता है जो कनेक्टेड होता है ब्लास्टोस्टाइल से थ्रू अ नैरो स्टोक। तो सेकंड इज वेसिकल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, इसकी जो कैविटी होती है इट कंटिन्यूस विद दैट ऑफ ब्लास्टोस्टाइल। और उसकी जो वॉल होती है
है ना, उसकी जो वॉल होती है आउटर एपिडर्मिस और इनर गैस्ट्रोडर्मिस होती है, और इनके बीच में मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है इन बिटवीन, हमें पता ही है। और जो एपिकल एपिडर्मिस होती है किसकी, वेसिकल की, ये जो एपिकल एपिडर्मिस है किसकी, वेसिकल की, जो एपिडर्मिस है आउटर वाली, इस तरीके से ये भी कवर है एपिडर्मिस से और गैस्ट्रोडर्मिस से। तो जो इसकी एपिडर्मिस होती है किसकी, वेसिकल की, वो क्या करती है, वो स्प्लिट हो जाती है इनटू टू लेयर्स, और उसकी जो इनर लेयर होती है वो दोबारा स्प्लिट करके क्या करती है, एक छोटी सी कैविटी फॉर्मेशन करती है, जिसे हम बोलते हैं बेल रुडिमेंट। ठीक है, तो क्या करती है, जो बाहर वाली जो एपिडर्मिस है, आउटर एपिडर्मिस है, वो क्या करती है, वेसिकल की स्प्लिट करती है इनटू टू लेयर्स, और उसके जो टू लेयर्स की इनर वाली लेयर है, इनर वाली लेयर दोबारा स्प्लिट करके क्या करती है, वो एक स्मॉल कैविटी की फॉर्मेशन करती है, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बेल रुडिमेंट। ठीक है, फिर क्या होगा, बेल रुडिमेंट की क्या बनेगी, एक स्ट्रक्चर बनेगी इस तरीके से। ठीक है, फिर से इसको कवर कर लीजिए अच्छे से। राइट, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, जो बेल रुडिमेंट है ये क्या होगा, दोबारा मतलब एक तरीके से बड़ा होएगा थोड़ा सा, और मतलब अपनी साइज को इंक्रीज करेगा टू फॉर्म प्रोस्पेक्टिव मैन्यूब्रियम। ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक प्रोस्पेक्टिव मैन्यूब्रियम की फॉर्मेशन करेगा एक तरीके से, जिसकी स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं यहाँ पे। इस तरीके से, राइट, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर अपीयर होगी। और इसके ऊपर एपिडर्मिस की लेयर। ठीक है, तो ये क्या बना, एक प्रोस्पेक्टिव मैन्यूब्रियम की फॉर्मेशन हुई, projecting which projects from a bell rudiment which subsequently enlarges to become subumbellar cavity। इसके अंदर क्या होगा, एक सब अम्ब्रेलर कैविटी अपीयर होगी, सब अम्ब्रेलर कैविटी, स्ट्रक्चर भी इसकी ऐसी ही है, अम्ब्रेलर जैसी। ठीक है, और इसको हम ये तो थर्ड स्टेज क्या थी हमारी, सबसे पहले प्रोट्यूबरेंस हुआ, फिर वेसिकल फॉर्मेशन हुई, फिर बेल रुडिमेंट की फॉर्मेशन हुई, बेल रुडिमेंट। इसकी कैसे फॉर्मेशन हुई, जो आउटर एपिडर्मिस थी उसने क्या किया, स्प्लिट करके टू लेयर्स बनाई, इनर और आउटर, और इनर वाली ने दोबारा स्प्लिट करके क्या किया, बेल रुडिमेंट की फॉर्मेशन करी। राइट, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये थोड़ा सा बिगर होना शुरू हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, सब अम्ब्रेलर कैविटी जनरेट हो गई। ठीक है, और इसने क्या शो किया, इट इज लाइंड थ्रू आउट द एपिडर्मिस एंड क्लोजली, ये तो, और ये जो सब अम्ब्रेलर कैविटी बनी है ना, और फिर यहाँ पे क्या हुआ, मैन्यूब्रियम की फॉर्मेशन होना, थोड़ी सी प्रोस्पेक्टिव मैन्यूब्रियम बना यहाँ पे, ये क्या है, प्रोस्पेक्टिव मैन्यूब्रियम, दिस इज प्रोस्पेक्टिव मैन्यूब्रियम, अभी अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, दिस इज प्रोस्पेक्टिव मैन्यूब्रियम। फोर्थ, तो आफ्टर दैट क्या होगा, ये जो सम अम्ब्रेलर कैविटी है ये ऐसे ही रहेगी। ठीक है, थोड़ी सी और इंक्रीज करेगी, फिर उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, वेलम की फॉर्मेशन होगी। अभी हमने चार स्टेजेस डिस्कस कर लिए, पहले प्रोट्यूबरेंस, फिर वेसिकल, फिर बेल रुडिमेंट, फिर क्या होगा, प्रोस्पेक्टिव मैन्यूब्रियम अपीयर होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, ये अपने आप को थोड़ा सा और बड़ा करेंगे,
to form manubrium. सब अम्ब्रेलर कैविटी ऐसे ही रहेगी इसके अंदर, सब अम्ब्रेलर कैविटी, और यहाँ पे क्या हुआ फिर मेन्यूब्रियम की फॉर्मेशन हो गई, मेन्यूब्रियम। तो मेन्यूब्रियम के बाद जब फॉर्मेशन हो गई, फिर उसके बाद क्या होगा, टेंटेकल्स अपीयर होंगे। इसके बाद क्या होगा, टेंटेकल्स अपीयर होंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा, वेलम अपीयर होगा। फिर उसके बाद अगर आप इसको देखोगे, ये था फिफ्थ स्टेज जिसके अंदर मेन्यूब्रियम बना। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ से क्या होंगे, टेंटेकल्स अपीयर होंगे, और इन टेंटेकल्स के ऊपर क्या होंगे, छोटे छोटे वेलम प्रेजेंट होंगे इस तरीके से, टेंटेकल्स। और ये जो मेन्यूब्रियम था ये क्या करेगा, ओपन कर जाएगा टू फॉर्म माउथ। यहाँ पे क्या हो जाएगी, माउथ की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये क्या है, थोड़े से उभरे हुए हिस्से वेलम है, और ये क्या है, टेंटेकल्स हैं। जैसा कि हम जानते हैं जो टेंटेकल्स होते हैं इनकी कवरिंग किस टाइप से होती है, एपिडर्मिस, फिर गैस्ट्रोडर्मल कोर, देन अगेन एपिडर्मिस, है ना। और ये गैस्ट्रोडर्मल कोर ही से क्या करती है, सॉलिडिटी प्रोवाइड करती है ना, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। और अगर हम बात करें उसकी वेलम की, तो ये कैसा है, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है, दैट इज रूडिमेंट्री वेलम, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है वेलम। तो यहाँ पे किस टाइप की लेयरिंग प्रेजेंट होती है, वेलम के अंदर होती है एपिडर्मिस, मीजोग्लिया, और फिर एपिडर्मिस। यहाँ पे क्या होता है, एपिडर्मिस, फिर मीजोग्लिया, देन अगेन एपिडर्मिस, ठीक है। और मेन्यूब्रियम ने क्या किया, माउथ की फॉर्मेशन की थी। तो ये थे इसके डेवलपमेंटल मोड्स सारे के सारे, किसके, मेड्यूसा के, राइट। सबसे पहले क्या हुआ, प्रोट्यूबरेंस हुई, फिर उसके बाद वेसिकल स्ट्रक्चर बना, फिर उसके बाद बेल रूडिमेंट की जो बेल रूडिमेंट की फॉर्मेशन हुई, कैसे, आउटर एपिडर्मिस थी उसने दो बार स्प्लिट किया, फिर इनर एपिडर्मिस ने दोबारा स्प्लिट करके बेल रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर बनाया, फिर सब अम्ब्रेलर कैविटी बनी जिसके पास प्रोस्पेक्टिव मेन्यूब्रियम भी, मतलब सब अम्ब्रेलर कैविटी के नीचे क्या थे, प्रोस्पेक्टिव मेन्यूब्रियम की फॉर्मेशन हुई, फिर उसके बाद मेन्यूब्रियम की फॉर्मेशन हुई, फिर मेन्यूब्रियम ने माउथ की फॉर्मेशन करी विच इज सराउंडेड बाय टेंटेकल्स, which tentacles have rudimentary velum, है ना। और फिर उनके पास वेलम के पास कौन कौन सी कवरिंग थी, एपिडर्मिस, मेसोग्लिया, एपिडर्मिस, और टेंटेकल्स के पास कौन सी थी, एपिडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मल कोर एंड एपिडर्मिस, एंड दिस गैस्ट्रोडर्मल कोर प्रोवाइड्स देम रिजिडिटी, राइट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद हम इनकी क्या करेंगे, मॉर्फोलॉजी शुरू करेंगे, किसकी, मेड्यूसा की। ये थे सारे के सारे डेवलपमेंटल मोड किसके, मेड्यूसा के। और गैस्ट्रोडर्मल लेयर ना टेंटेकल्स में और रूडिमेंट्री वेलम दोनों में ही एब्सेंट है, राइट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनकी मॉर्फोलॉजी को, मेड्यूसा की मॉर्फोलॉजी को, राइट। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ मेड्यूसा। मॉर्फोलॉजी में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इनके शेप और साइज को, शेप एंड साइज, राइट। जो एक फुली ग्रोन मेड्यूसा होता है ओबेलिया का, वो कैसा होता है, रेडियली सिमेट्रिकल होता है, बिल्कुल छोटा सा सोकर टाइप उसकी स्ट्रक्चर कह लीजिए। तो सोकर टाइप की उसकी स्ट्रक्चर होती है, मेजरिंग अबाउट 1 to 2 मिलीमीटर उसका डायमीटर होता है। और फिर उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं, जो उसका आउटर कन्वेक्स सरफेस होता है, उभरा हुआ हिस्सा जो होता है मेड्यूसा का, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्स अम्ब्रेलर सरफेस, ठीक है, एक्स अम्ब्रेला। वाइल जो इनर कनकेव सरफेस है, नीचे 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 वाली साइड पे, उसे हम क्या बोलते हैं, सब अम्ब्रेलर सरफेस।
जो सब अम्ब्रेलर सरफेस होता है ये 4 रेडियल कैनाल्स और एक सर्कुलर कैनाल क्या होता है, लाइंड होता है। ठीक है, इसके बीच में क्या होती है, गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। और जो एक मैच्योर मेड्यूसा होता है उसके पास 4 गोनैड्स होते हैं और ये सारे के सारे मिडल पे और ऊपर प्रेजेंट होंगे किसके, रेडियल कैनाल के। तो चलिए जल्दी से इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसा कि हमने बोला इसकी सोकर टाइप की स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल ऐसे। ऊपर वाली जो कॉन्वेक्स सरफेस होती है जिसे हम बोलते हैं एक्स अम्ब्रेला, राइट। नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, सब अम्ब्रेला, सब अम्ब्रेलर सरफेस। ठीक है, फिर उसके बाद सब अम्ब्रेलर साइड के बाद हम देखेंगे कि ये जो नीचे वाले जो है इसका ये इनर साइड जो कनकेव सरफेस है, ये कि पूरा का पूरा किससे लाइंड होगा, वेलम से। दिस इज लाइंड बाय वेलम। वेलम का मतलब एक तरीके से आप कवरिंग कह लीजिए। ठीक है, वेलम आया है व्हील से, व्हील का मतलब होता है कवरिंग, राइट। तो ये क्या करता है, छोटे छोटे रूडिमेंट्री, जैसा कि हमने देखा था रूडिमेंट्री फोल्ड थे अंदर की तरफ, तो ये कैसे होते हैं, बिल्कुल नैरो और इनवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, किसके, इसके अंदर इनवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, राइट। तो एक ये कैसे होते हैं, कवरिंग शो करते हैं इस तरीके से रूडिमेंट्री। इनरली साइड क्या करते हैं, इसको कवर करके रखते हैं। तो ये थी वेलम की लेयर जो इसके नीचे सब अम्ब्रेलर साइड को इस तरीके से अच्छे से कवर कर रही थी। फिर उसके बाद हम इसका साइज पता है कि इसका डायमीटर होता है 1 to 2 मिलीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम बात करें मैन्यूब्रियम की, तो इनके पास एक जो कनकेव साइड है, सम अम्ब्रेलर सरफेस है, वहां से क्या होता है, एक छोटी सी हैंडल शेप की प्रोसेस जनरेट हुई होती है, प्रोसेस हुई होती है, जिसे हम बोलते हैं मैन्यूब्रियम। जिसे हम क्या बोलते हैं, मैन्यूब्रियम। और इस मैन्यूब्रियम के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, इस मैन्यूब्रियम के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, फोर साइडेड माउथ। फोर साइडेड माउथ ये कैसा है, हैंडल लाइक स्ट्रक्चर प्रोसेस जनरेट हुआ होता है कनकेव साइड पे, सम अम्ब्रेलर साइड पे, राइट। और फिर उसके बाद हमने वेलम भी डिस्कस कर लिया है। फिर इसके बाद टेंटिकल्स की अगर हम बात करें, अच्छा जो नीचे वाला सर, इसको हम बाद में बनाएंगे, एक और डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम टेंटिकल्स भी शो करेंगे। तो जो नीचे वाला सरफेस होता है सब अम्ब्रेलर वाला, इसके पास बहुत सारे टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि जो मार्जिन होती है अम्ब्रेला की, विच ऑल्सो बियर्स न्यूमरस शॉर्ट टेंटिकल्स, और ये बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं। ठीक है, और इनके पास क्या होते हैं, निमेटोसिस्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इनका जो बेस होता है वो बिल्कुल स्वोलन होता है, टू फॉर्म समथिंग लाइक टेंटेकुलर बल्ब्स आप कह लीजिए। ठीक है, और वहां पे क्या होता है, स्टेटोसिस प्रेजेंट होते हैं। तो अभी हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम इसका अगला एक और डायग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हम टेंटेकल्स वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो ये रेडियली सिमेट्रिकल होता है, ये कैसा था, बेल शेप्ड था, राइट, रेडियली सिमेट्रिकल था। और 1 से 2 क्या था इसका, मिलीमीटर का डायमीटर था। फिर उसके बाद हम देखते हैं रेडियल कैनाल्स को और सर्कुलर कैनाल्स को हम मेंशन कर रहे हैं। अब हम नीचे से देख रहे हैं इसको, इनर सरफेस से। जैसा कि हमें पता है कि यहाँ से क्या होगा, मैन्यूब्रियम अपीयर होगा, हैंडल लाइक प्रोसेस अपीयर होगा, जो कि जिसके आउटर साइड पे क्या होगा, फोर साइडेड माउथ प्रेजेंट होगा। दिस इज फोर साइडेड माउथ एंड दिस हैंडल लाइक स्ट्रक्चर इज मैन्यूब्रियम। और यहां से क्या होगा, 4 रेडियल कैनाल्स अपीयर होंगी इस तरीके से नीचे तक।
और हर एक रेडियल कैनाल के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? गोनेड्स, राइट? यहां पे भी होगा। तो दीज आर गोनेड्स, और ये फर्दर लाइन होगी किससे? एक सर्कुलर कैनाल से, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो मैनिब्रियम होता है ये कैसा होता है? अंदर से खाली होता है, अंदर इसकी जो कैविटी होती है, इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? गलेट। गलेट क्या होता है? कैविटी होती है किसकी? मैनिब्रियम की, राइट। तो ये था नीचे से इसका सब अम्ब्रेलर साइड का इसका व्यू था। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि टेंटेकल्स वगैरह की हम बात करेंगे, स्टेटोसिस्ट की हम बात करेंगे, राइट। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन दोनों साइड्स का। अब हम बात कर रहे हैं इसकी सिमेट्री की, ठीक है। अगर हम नीचे से देखें तो इसकी सिमेट्री कैसी होगी और इसकी रेडियाई कैसे कैसे होंगी। तो जैसे कि हमने पॉलिप में देखा, पॉलिप भी कैसा था? रेडियली सिमेट्रिकल होता था, और ये जो मेड्यूसा है ये भी कैसा है? रेडियली सिमेट्रिकल है। अगर हम इसका बेस से व्यू देखें, सब अम्ब्रेलर साइड से हम इसका व्यू देखें, तो जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पे क्या होंगे? 4 रेडियल कैनाल्स होंगे, है ना। और इन 4 रेडियल कैनाल्स पे अगर हम रेडियाई बनाना शुरू करें तो उसे हम क्या बोलते हैं? पर रेडियस। उसे हम क्या बोलते हैं? पर रेडियस बोलते हैं, राइट। तो 4 रेडियल कैनाल्स मार्क्स आउट द 4 प्रिंसिपल रेडियाई विच आर नोन एज पर रेडियाई, ठीक है। ये क्या है? 4 पर रेडियाई है। फिर उसके बाद जो टेंटेकल्स होंगे प्लेस्ड अगेंस्ट द 4 रेडियल कैनाल्स, और हर एक साइड पे क्या होंगे? टेंटेकल्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे क्या होंगे? टेंटेकल्स प्रेजेंट होंगे, राइट। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो टेंटेकल्स होंगे प्लेस्ड अगेंस्ट द 4 रेडियल कैनाल्स आर दस टर्म्ड एज पर रेडियल टेंटेकल्स, एंड द बाइसेक्टिंग एंगल बिटवीन एनी टू पर रेडियस इज द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्डर, दैट इज इंटर रेडियस। और जो इन दोनों को कट करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? इंटर रेडियस, इंटर रेडियन, ठीक है। तो पर रेडियस, फिर उसके बाद इंटर रेडियाई। फिर उसके बाद क्या होगा? इनकी भी मतलब साइडों में क्या होंगे? इंटर रेडियाई पे भी क्या होंगे? टेंटेकल्स होंगे। फिर उसके बाद मिडवे बिटवीन द पर रेडियस एंड एडजेसेंट इंटर रेडियस, तो पर रेडियस और इंटर रेडियस को जो कट करेगा उन्हें हम क्या बोलते हैं? इस तरीके से दूसरा कलर शो करता हूं मैं इसमें। तो इनको जो कट करेगा पर रेडियस और इंटर रेडियस को, उसे हम क्या बोलेंगे? एड रेडियस। इस तरीके से इन्हें हम क्या बोलते हैं? एड रेडियस, एड रेडियाई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? जो फर्दर इन सबको डिवाइड करेगा, इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में, उसे हम क्या बोलेंगे? सब रेडियस। फिर उसके बाद क्या होगा? सब रेडियस। इस तरीके से जो बीच बीच में इनको और आगे फर्दर डिवाइड करेगा, यहाँ पे भी टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे जिन्हें हम क्या बोलेंगे? सब रेडियस, सब रेडियाई। तो इसको आप याद कर सकते हो PIAS से, प्यास से। तो पर रेडियस, इंटर रेडियस, एड रेडियस और सब रेडियस। अब बात करते हैं मेन बात की। तो जैसा कि हम जानते हैं मैनिब्रियम फर्दर किससे मतलब एक तरीके से लाइन होता है, 4 रेडियल कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं इस तरीके से, ठीक है, पर रेडियाई पे। और फिर उसके बाद हमें पता है हर एक रेडियल कैनाल के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? गोनेड्स प्रेजेंट होता है, विच इज फर्दर लाइन बाय जो रेडियल कैनाल है। फिर उसके बाद एक्सटेंड होकर क्या बनाती है? सर्कुलर कैनाल में मतलब एक तरीके से ज्वाइन होती है। तो हर एक एड रेडियस पे, ठीक है, तो हर एक एड रेडियस की टेंटेकल्स के बेस पे क्या होता है? स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। हर एक एड रेडियस के बेस पे स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है, विच फर्दर फॉर्म सेंसरी सेल्स और निमेटोसिस्ट, राइट। तो हर एक एड रेडियस के ऊपर, हर एक एड रेडियस के पास जो टेंटेकल होता है
उसके बेस पे क्या होता है, बेस पे क्या होता है, स्टैटोसिस्ट, एंड दिस स्टैटोसिस्ट फॉर्म सेंसरी सेल्स और निमेटोसिस्ट, है ना। तो इस स्टैटोसिस्ट आगे क्या फॉर्म करता है, निमेटोसिस्ट, राइट। तो ये है इसकी नीचे से रेडियल सिमेट्री। अगर हम सब अम्ब्रेलर साइड से देखें, ये है इसकी क्या, सारी की सारी समरी है इसकी, एंड उसकी रेडियल सिमेट्री की, और इनके सारे के सारे रेडियाई की जहां पे टेंटिकल्स प्रेजेंट है। फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं हिस्टोलॉजी की। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हिस्टोलॉजी को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ इसका डाइजेशन डिस्कस कर रहा हूँ कि मेडुसा के अंदर डाइजेशन कैसे होगा, है ना। तो चलिए जल्दी से डाइजेशन को डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है, टेंटेकल्स प्रेजेंट है। तो टेंटेकल्स खाने को क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे। दीज टेंटेकल्स विल कैप्चर द फूड व्हिच फर्दर पासेस टू द माउथ, दैट इज फोर साइडेड माउथ टू द ऑफ मेडुसा। फिर उसके बाद फोर साइडेड माउथ के बाद, जैसे कि हम जानते हैं मेन्यूब्रियम के अंदर गलट प्रेजेंट होता है, कैविटी प्रेजेंट होता है, क्योंकि अंदर से वो क्या होती है, खाली होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, कैविटी प्रेजेंट होती है मेडुसा के अंदर, जिसको हम नाम देते हैं गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी, स्टमक कह लीजिए इसको। फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के बाद क्या होता है, फिर फर्दर हमें कैनाल्स देखने को मिलती हैं। रेडियल कैनाल्स तक ये फ्रूट जाएगा। फिर रेडियल कैनाल्स के बाद सर्कुलर कैनाल्स, ठीक है, रेडियल कैनाल्स के बाद सर्कुलर कैनाल, एंड देन दिस फूड विल बी सर्कुलेटेड थ्रू द बॉडी। दिस फूड विल बी सर्कुलेटेड थ्रू द बॉडी। इस तरीके से क्या होता है, इनका डाइजेशन होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा इसे नर्वस सिस्टम को देख लेते हैं। तो अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करूं, तो इनके पास दो नर्व रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। इनके पास नर्व रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। हम बात कर रहे हैं नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम में मैं अगर बात करूं तो दो नर्व रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। टू नर्व रिंग्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में क्या होंगी, दो नर्व रिंग्स प्रेजेंट होंगी, और वो भी कहां कहां पे होंगी, दोनों के दोनों उस पे मीजोग्लिया पे प्रेजेंट होंगी। अच्छा, नर्व रिंग्स को कौन बनाएगा, नर्व सेल्स। और ये जो नर्व सेल्स, ये नर्व रिंग्स को कौन बनाएगा, नर्व सेल्स बनाएंगी। और ये दोनों नर्व रिंग्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, मीजोग्लिया पे। एक ऊपर और एक नीचे। एक सेकेंड। तो मीजोग्लिया को जैसे हम मानते हैं, मीजोग्लिया को जैसे हम जानते हैं, मीजोग्लिया कहाँ पे प्रेजेंट होती है, उस वेलम के अंदर प्रेजेंट होती है, राइट, है ना। तो एक जो नर्व रिंग है कहाँ प्रेजेंट होगी, अबव द वेलम। एक नर्व रिंग कहाँ होगी, अबव द वेलम, और दूसरी नर्व कहाँ होगी, बिलो द वेलम, ठीक है। एक कहाँ होगी ऊपर, एक कहाँ होगी वेलम के नीचे। अच्छा, जो ऊपर वाली होगी ये क्या करेगी, ये सिग्नल सप्लाई करेगी किसको, टेंटिकल्स को। ये किसको सप्लाई करेगी सिग्नल, टेंटिकल्स को। और फिर उसके बाद जो नीचे वाली है वो क्या करेगी, सब अम्ब्रेलर साइड पे क्या करेगी, वो अपने सिग्नल सेंड करेगी।
जहाँ पे उसका मस्कुलेचर प्रेजेंट है और वहां पे क्या है और ज्यादा मतलब एक तरीके से स्टैटोसिस्ट भी वहीं पे प्रेजेंट है, राइट। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसके हिस्टोलॉजी की। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मेडुसा के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्टोलॉजी। नाउ मेडुसा की हम क्या कर रहे हैं, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में सबसे पहली बात तो ये, हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यूज। हिस्टो वर्ड परटेन्स टू टिश्यू एंड लॉजी वर्ड परटेन्स टू स्टडी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो एपिडर्मिस होती है वो दोनों साइड को कवर करती है, एक्स अम्ब्रेलर साइड को भी और सब अम्ब्रेलर साइड्स को भी। तो एपिडर्मिस कवर्स both sides, that is x umbrellar side and sub umbrellar side, राइट। फिर उसके बाद जो गेस्ट्रोडर्मिस है वो क्या करती है, सारी की सारी जो गेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, जितनी भी गेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, स्पेस है, उसको क्या करती है, कवर करती है। तो गेस्ट्रोडर्मिस क्या करती है, गेस्ट्रोडर्मिस कवर्स गेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और स्पेस। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मीजोग्लिया की। मीजोग्लिया इन सब में इन बिटवीन प्रेजेंट है, अनडिफरेंशिएटेड मीजोग्लिया, ठीक है। फिर उसके बाद वेलम की बात करें, वेलम का हमें पता ही है कि वेलम के अंदर कोई भी गैस्ट्रोडर्मिस नहीं होती, सिर्फ एपिडर्मिस, मीजोग्लिया और एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, ये होती है ट्रू वेलम में, और इनके अंदर कोई भी गैस्ट्रोडर्मिस नहीं होती, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। तो जल्दी से हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं। तो जो आउटर लेयर है वो कौन सी है, एपिडर्मिस, इस तरीके से, राइट। फिर उसके बाद गैस्ट्रोडर्मिस, जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को क्या करती है, एनसर्कल करती है अच्छे से, और इनके बीच में क्या है, मीजोग्लिया। इन बिटवीन देम दे हैव मीजोग्लिया, ठीक है। यह गैस्ट्रोडर्मिस, और ये बाहर वाली साइड पे क्या है, एपिडर्मिस, राइट। तो गैस्ट्रोडर्मिस पूरे कैविटी को अंदर से लाइन कर रही है। अगर मैं बात करूं मीजोग्लिया की, ठीक है, अगर मैं बात करते हैं मीजोग्लिया की, तो ये 95% पानी से मिलकर बनी हुई है, इसके पास कोई सेल्स नहीं है। दिस एपिडर्मिस इज थिक, 95% वाटर इसके अंदर प्रेजेंट है, और इनके अंदर कोई भी सेल्स नहीं होते, नो सेल्स। और क्या होते हैं, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, फाइबर सिक्रेट करते हैं, फाइबर सिक्रेटेड बाय एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस, फाइबरस होती है क्योंकि, एंड इट इज सिक्रेटेड बाय
these fibers are secreted by gastrodermis plus epidermis, राइट। इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर होती है। फिर उसके बाद में बात करते हैं टेंटिकल्स की। टेंटिकल्स का हमें पता ही है। और यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? वेलम, ये भी हमें बात पता है ना, वेलम प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि सब अम्ब्रेला साइड अच्छे से कवर होती है वेलम से, पूरी अच्छे से कवरिंग की होती है इन्होंने, ठीक है। और वेलम का हमें पता ही है कि यहाँ पे एपिडर्मिस है, मिजोग्लिया है, फिर एपिडर्मिस है। और एक और बात, ये जो वेलम प्रेजेंट है बहुत ही ज्यादा रिड्यूस्ड होते हैं एंड दीज आर नॉट वेल डेवलप्ड। इनके अंदर अगर मैं बात करूं तो ये जो वेलम होते हैं नॉट वेल डेवलप्ड एंड दे आर रिड्यूस्ड, बहुत छोटे, ठीक है। तो ये थी इसकी हिस्टोलॉजी। फिर उसके बाद हमें पता ही है कि टेंटिकल्स, अगर हम बात करें टेंटिकल्स का भी हमें पता है कि एपिडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मल कोर, फिर एपिडर्मिस, फिर टेंटिकल्स की अगर मैं बात करूं तो एपिडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मल कोर, फिर से एपिडर्मिस, ठीक है। और इनके अंदर कोई भी गैस्ट्रोडर्मल सेल्स, गैस्ट्रोडर्मिस नहीं होती, प्लस दे डोंट हैव गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, राइट। तो गैस्ट्रोडर्मल कोर प्रेजेंट होती है। फिर हम हिस्टोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं गैस्ट्रोडर्मल लैमेला को। तो ये गैस्ट्रोडर्मल लैमेला क्या होती है? तो गैस्ट्रोडर्म, अगर हम बात करें, जो सब अम्ब्रेलर साइड होती है वहां पे रेडियल कैनाल्स प्रेजेंट होती है ना। फिर सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट होती है, बीच में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। तो जो सब अम्ब्रेलर साइड है, और जो सब अम्ब्रेलर साइड है नीचे वाली, और जो एक्स अम्ब्रेलर साइड है, वहां पे क्या प्रेजेंट है? वहां पे गैस्ट्रोडर्मिस है जो उसको लाइन कर रही है गैस्ट्रोडर्मल कैविटी को, ठीक है। और ये जो गैस्ट्रोडर्मल लेयर्स जब फ्यूज कर जाते हैं दोनों, तो ये क्या करते हैं? गैस्ट्रोडर्मल लैमेला को फॉर्म करते हैं। दिस इज द फ्यूजन ऑफ गैस्ट्रोडर्मल लेयर ऑफ एक्स अम्ब्रेला प्लस सब अम्ब्रेला साइड, सब अम्ब्रेला साइड। तो वहां पे क्या होता है, ये जो दोनों के दोनों जो मतलब एक तरीके से, जैसा कि हम जानते हैं कि सर्कुलर कैनाल है, बीच में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है और ऊपर रेडियल कैनाल है, वहां पे with this gastrovascular cavity is lined by gastrodermis, they both are fused together to form the gastrodermal lamella। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, इनके पास बहुत सारे इंटरस्टिशियल सेल्स भी होते हैं, they have interstitial cells। अब ये क्या करते हैं? तो एट द बेस ऑफ द टेंटिकल्स दे फॉर्म निमेटोसिस्ट। तो at the base of tentacles, at the base of tentacles they form nematocysts, राइट। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, जो निमेटोसिस्ट होते हैं इन्हें हम स्टिंगिंग सेल्स भी बोलते हैं, नीटोब्लास्ट भी बोलते हैं। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? मार्जिन्स पे, बिल्कुल टेंटिकल्स के, और माउथ पे भी मिलते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। फिर उसके बाद इनके पास कुछ सेंसरी सेल्स भी होते हैं, दे हैव सम सेंसरी सेल्स एट माउथ एंड टेंटिकल्स, राइट। तो ये थी इनकी हिस्टोलॉजी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम इनके मूवमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी
यहाँ पे अब हम इसकी मूवमेंट की बात कर लेते हैं, राइट। मूवमेंट कैसे करता है, तो जो ये मेड्यूसा होता है ये कैसे होता है, फ्री स्विमिंग होता है और ये स्विम करता है पैसिवली, वाटर करंट के साथ साथ ये क्या करता है, मूव करता है। ये फ्री स्विमिंग होता है मेड्यूसा, फ्री स्विमिंग, प्लस ये क्या करता है, पैसिवली मूव करता है वाटर के अंदर, पैसिवली मूव करता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें मूवमेंट के अंदर, तो अगर इसको एक्टिव स्विमिंग करनी है तो ये क्या करता है, अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो भी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एपिडर्मिस में। तो जो एपिडर्मिस की जो मसल्स होती हैं वहां पे, एपिडर्मिस की जो मसल्स होती हैं उन्हें ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, टू मूव एक्टिवली, ताकि वो एक्टिवली मूव कर सके। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, इस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोप्रोपल्जन। इस तरीके से अपने आप को सिकुड़ना, फिर करना, इस तरीके जैसे जेली फिश करती है, एकदम वाटर के अंदर फिर बाहर, इस तरीके से क्या करते हैं, वो मूव करती है, उसका हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोप्रोपल्जन। तो ये हाइड्रोप्रोपल्जन के थ्रू क्या करता है, इस तरीके से मूवमेंट शो करता है। तो ये थी इसकी मूवमेंट। फिर उसके बाद अगर हम इसकी न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन का हमें पता ही है कैसे करेगा, फूड कैप्चर होगा टेंटिकल्स के थ्रू, माउथ, फिर गलेट, फिर स्टमक, फिर रेडियल कैनाल, फिर सर्कुलर कैनाल, फिर फूड पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर जाएगा थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है। और इनमें अगर मैं बात करूं, तो पहले तो कैविटी के अंदर का गैसोडर्मल कैविटी के अंदर फूड गया, वहां पे क्या हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, क्योंकि कैविटी के अंदर हो रहा है। फिर उसके बाद जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड था फिर सेल्स तक गया थ्रू सर्कुलर कैनाल्स, वहां पे डिफ्यूजन हुआ, पूरी बॉडी में सर्कुलेट हुआ। तो वहां पे जो सेल्स थे वहां पे क्या होगा, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। तो इसके अंदर हमें डाइजेशन कैसा देखने को मिला, एक्स्ट्रा सेलुलर प्लस इंट्रा सेलुलर, राइट। फिर उसके बाद अगर हम रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन की बात करें, इनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते और ये रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन भी कैसे करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही करते हैं। तो रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन किससे करते हैं, ये सिंपल डिफ्यूजन से, ठीक है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टेटोसिस के बारे में, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में करेंगे डिस्कस, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने हिस्टोलॉजी डिस्कस करी, पूरे पूरे मेड्यूसा को हमने डिस्कस किया, है ना। और हमने क्या क्या डिस्कस किया, रेडियल सिमेट्री देखी हमने, डेवलपमेंट कैसे होता है मेड्यूसा का। फिर हमने जो इसकी पूरी की पूरी सेल्स थी, इसके अंदर कौन कौन सी सेल्स हैं वो सारे के सारे देखे, और रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मेड्यूसा कैसे बनता है, वो सब कुछ हमने आज डिस्कस कर लिया, ठीक है। थैंक यू सो मच, और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।